अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वी विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो है 95 टॉपिक्स कवर हो चुके थे। 96 टू 100 हम आज देखेंगे। तो ये आज जो हम देखेंगे, इसके बाद हमारा मिड का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम फाइनल टर्म को देखेंगे। 96 टू 100 टॉपिक्स में सबसे पहले हम जो रिमेनिंग हमारा TDM रह गया था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसको कंप्लीट करते हुए फिर उसके बाद हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम देखेंगे और स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक्स देख लेंगे। तो इन 5 टॉपिक्स को कवर करने के लिए रहिए मेरे साथ। लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, TDM में हमने देखी थी, क्या हमने देखा था, डिफरेंट टू स्कीम्स है, सिंक्रोनस और स्टैटिस्टिकल। सिंक्रोनस TDM है और हमारे पास स्टैटिस्टिकल TDM है। ठीक है, सिंक्रोनस TDM के अंदर पहले हम देख लेते हैं, ईच इनपुट कनेक्शन हैज़ एन अलॉटमेंट इन द आउटपुट इवन इफ इट इज़ नॉट सेंडिंग डेटा। अच्छा, अब हमारे पास सिंक्रोनस में क्या कह रहे हैं, हर इनपुट कनेक्शन जो है हैज़ अ अलॉटमेंट इन दी आउटपुट इवन इफ इट इज़ नॉट सेंडिंग डेटा। इसके अंदर जो है हमारे पास सिंक्रोनस के अंदर हमारे पास टाइम स्लॉट्स और फ्रेम्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? टाइम स्लॉट्स और फ्रेम्स आ जाते हैं। डेटा फ्लो ऑफ ईच इनपुट कनेक्शन इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। किस में डिवाइड कर देते हैं? इनटू यूनिट्स में। वेयर ईच इनपुट ऑक्युपाइज वन इनपुट टाइम स्लॉट, वन इनपुट टाइम स्लॉट। अब A1 B1 C1 T हमारे पास है, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 डेटा आर टेकन फ्रॉम ईच लाइन एवरी TS। अ यूनिट कैन बी 1 बिट। यूनिट जो है कितने बिट का है? 1 बिट का। 1 कैरेक्टर और 1 ब्लॉक ऑफ डेटा। ईच इनपुट यूनिट बिकम्स 1 आउटपुट यूनिट एंड ऑक्युपाइज 1 आउटपुट टाइम स्लॉट। ड्यूरेशन जो है आउटपुट टाइम स्लॉट ऑफ n टाइम्स शॉर्टर देन द ड्यूरेशन ऑफ एन इनपुट टाइम स्लॉट। इफ अगर आपकी इनपुट टाइम स्लॉट जो है TS है, आपके पास आउटपुट टाइम स्लॉट T/NS होगी, वेयर n इज द नंबर ऑफ कनेक्शंस। ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका MCQs में आ जाता है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, यूनिट इन दी आउटपुट कनेक्शन। आउटपुट कनेक्शन के अंदर जो यूनिट्स आपके होंगे हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन इफ ट्रैवल फास्टर। अगर हालांकि वो क्या करेगा, ट्रैवल फास्ट करेगा। हमारे पास क्या है, ईच फ्रेम इज 3 टाइम स्लॉट्स, ईच टाइम स्लॉट ड्यूरेशन इज T/3S। तो इन सिंक्रोनस TDM, ये सिंक्रोनस TDM के अंदर राउंड ऑफ डेटा यूनिट्स फ्रॉम ईच इनपुट कनेक्शन इज कलेक्टेड इनटू अ फ्रेम, In synchronous TDM, the data rate of the link is n times faster and the unit duration is n times shorter. क्या सिंक्रोनस के अंदर हमारे पास आ रहा है, डेटा रेट ऑफ द लिंक n टाइम्स फास्टर एंड द यूनिट ड्यूरेशन जो है वो n टाइम्स शॉर्टर। इट्स अ सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका इंटरलीविंग है। इंटरलीविंग में हमारे पास TDM कैन बी विजुअलाइज्ड एज two fast rotating switches, one on the multiplexing side and the other on the demultiplexing side. फिगर के थ्रू मैं आपको शो करवा देती हूँ। दिस टाइम डिवीजन इंटरलीविंग के अंदर हमारे पास क्या है, उसने हमें क्या कहा है, इंटरलीविंग के अंदर हमारे पास क्या है, 2 फास्ट रोटेटिंग स्विचेस हैं, वन इज मल्टीप्लेक्सिंग साइड एंड द अदर इज डीमल्टीप्लेक्सर साइड। ठीक है, अच्छा अब ये देख लें, और इनके डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। इट्स फर्स्ट वन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड सेकेंड वन इज क्लॉकवाइज। द स्विच आर सिंक्रोनाइज्ड एंड रोटेट एट द सेम स्पीड बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अगर एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ऑन द मल्टीप्लेक्सिंग साइड, अगर ये मल्टीप्लेक्सिंग, ये जो हमारे पास है, मैंने जो हाईलाइट की हुई है फिगर के अंदर, ऑन द मल्टीप्लेक्सिंग साइड दिस स्विच ओपन्स इन फ्रंट ऑफ कनेक्शन। स्विच ओपन हो रहा है फ्रंट ऑफ कनेक्शंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास द कनेक्शन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू सेंड अ यूनिट ऑनटू द पाथ। दिस प्रोसेस, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंटरलीविंग। और अगर डीमल्टीप्लेक्सिंग साइड पे हमारे डीमल्टीप्लेक्सिंग साइड एज द स्विच ओपन्स in front of a connection, also open in the front of a connection, that connection has the opportunity to receive a unit from the path से वो क्या करेगा, रिसीव करेगा यूनिट को। ये हमारे पास क्या था, इंटरलीविंग। दिस इज इंटरलीविंग प्रोसेस फॉर द कनेक्शन। We assume that no switching is involved and that the data from the first connection at the multiplexer side go to the first connection at the demultiplexer.
नेक्स्ट हमारे पास इंटरलीविंग के बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरलीविंग के बाद हमारे पास एम्प्टी स्लॉट। एम्प्टी स्लॉट को हम देख लेते हैं। ये देखें एम्प्टी स्लॉट्स है हमारे पास, ठीक है। सिंक्रोनस टीडीएम इज नॉट एज एफिशिएंट एज इट कुड बी if our source does not have data to send, the corresponding slot in the output frame is empty। डेफिनेटली अब देखें empty जो है नाम से ही जैसे कि जाहिर है empty blank। फर्स्ट आउटपुट फ्रेम हैज़ 3 स्लॉट्स फिल्ड। फर्स्ट आउटपुट जैसे ही आएगी तो क्या होगा, 3 स्लॉट्स उसकी क्या होंगी, फिल्ड हो जाएंगी। देन सेकेंड फ्रेम हैज़ 2 स्लॉट्स फिल्ड एंड द थर्ड फ्रेम हैज़ 3 स्लॉट्स फिल्ड। दिस इज फिगर नंबर 6.18, इट्स अ एम्प्टी स्लॉट्स। क्या कह रहा है वो, फर्स्ट पे आउटपुट पे क्या होंगी, फ्रेम जो है हमारे पास 3 स्लॉट्स होंगी तो फिल्ड हो जाएंगी। देन सेकंड होगा तो 2 स्लॉट्स फिल्ड। थर्ड फ्रेम हैज़ 3 स्लॉट्स फिल्ड। नो फ्रेम इज़ फुल। नेक्स्ट पे हमारे पास फिर स्टैटिस्टिकल टीडीएम आ जाता है हमारे पास। स्टैटिस्टिकल टीडीएम को हम देख लेते हैं। डाटा इसके अंदर हमारे पास जो है स्टैटिकल टीडीएम इम्प्रूव द एफिशिएंसी बाय रिमूविंग द एम्प्टी स्लॉट्स फ्रॉम द फ्रेम। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल टीडीएम। जी, स्टैटिस्टिकल टीडीएम के अंदर हम देख लेते हैं पल्स स्टफिंग, इट्स ओके। पहले इनको देख लेते हैं। मल्टीपल स्लॉट्स एलोकेशन। मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, देखें समटाइम इट इज़ मोर एफिशिएंट टू अलॉट मोर देन 1 स्लॉट इन अ फ्रेम टू अ सिंगल लाइन इनपुट। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास वो मार्ट एन इनपुट लाइन डेट हैज़ अ डेटा रेट इज मल्टीपल ऑफ अनदर इनपुट। अब हमारे पास क्या है, 50 kbps डेटा रेट है। अब इसने क्या किया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हुआ, 2 स्लॉट्स इन दी आउटपुट। अब 2 स्लॉट्स के कहाँ पे है, आउटपुट साइड पे है 2 स्लॉट्स। तो इसने क्या कर दिया हमारे पास, इनपुट लाइन विद अ 50 kbps। तो वो इंसर्ट अ डीमल्टीप्लेक्सर इन द लाइन टू मेक 2 इनपुट्स आउट ऑफ 1। 2 इनपुट्स को किस में कर दिया, 1 में कर दिया। इसके अंदर अब इनपुट विद अ 50 किलोहर्ट्ज, डेटा रेट हैज़ 2 स्लॉट्स इन ईच फ्रेम। 2 स्लॉट्स हैं ईच फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब ये देखें इनको अगर कलेक्ट करें 25 25 50 देन 50 100 और 25 प्लस किए 125 kbps, इट्स अ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पल्स स्टफिंग। अच्छा, अब पल्स स्टफिंग जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं, पल्स स्टफ के अंदर हम 4 डमी बिट्स हम ऐड करते हैं। अब क्यों, अब देखें हमारे पास sometimes bit rates of sources are not multiple integers of each other. One solution is to make the highest input data rate to the dominant data rate and then add dummy bits to the input lines with lower rates. This will be increase their rates. This technique called pulse stuffing, also called bit padding and bit stuffing. ये स्टूडेंट्स आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आपका आ जाता है कि अनदर नेम पल्स स्टफिंग का बिट पैडिंग और बिट स्टफिंग। इसके अंदर अब आप देखें क्या हमारे पास इनपुट डाटा रेट हमारे पास क्या है, 46 kbps। डाटा रेट क्या है, 46 kbps। पल्स स्टफ्ड टू इंक्रीज द डाटा रेट। अब 50 kbps किस तरह हुआ, यूजिंग पल्स स्टफिंग। अब पल्स स्टफिंग क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें ऐड करते हैं हम 4 डमी बिट्स। तो दैट्स वाई कि 46 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 50 kbps आ जाएगा। 50 kbps इट्स 50 और ऑल्सो 50, इट्स अ 150 kbps। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका आता है DS। हमने इसका देख लेते हैं। DS हमारे पास क्या है, डिजिटल सिग्नल सर्विस थ्रू अ हायरार्की ऑफ डिजिटल सिग्नल्स कॉल्ड DS सर्विस और डिजिटल हायरार्की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, डाटा रेट्स आते हैं। DS0 होगा हमारे पास, तो सिंगल डाटा चैनल ऑफ 64 kbps। चैनल क्या हमारे पास, 64 kbps। इट्स अ DS1, so is a 1.544 Mbps service. 1.544 Mbps is 24 times 64 kbps plus 8 kbps of overhead. It can be used as a single service 1.544 Mbps transmission, or it can be used to demultiplexer. It used to multiplex 24 DS. नेक्स्ट में हमारे पास आता है DS2, DS0, DS1 देन DS2। अब ये हमारे पास क्या है, 6.312 Mbps सर्विस। इसमें हमारे पास 96 टाइम्स और 64 kbps प्लस 168 kbps ऑफ ओवरहेड।
अच्छा, ये आपने अब हम क्या करना है, इसमें आपकी जो रेंज है इसमें आपने याद भी कर लेते हैं किसमें कितने DS यूज़ हो रहे हैं। DS1 DS0 के रिमेनिंग बैक पे हैं हमारे पास। क्या होता है इसमें यूज़ हो जाते हैं बैक प्रीवियस चैनल्स भी, इट्स DS1 DS0 चैनल्स भी, कम्बिनेशन ऑफ दीज सर्विस टाइप्स। दैट्स वाई आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट में हमारे पास टी लाइन्स है हमारे पास। अब देख लेते हैं DS0 DS1 एंड सो ऑन देयर नेम्स ऑफ सर्विस। Telephone companies use T lines. Telephone companies use T lines. These are lines with capacities precisely matched to the data rates of the DS1 or DS4 service. So far only T1 and T3 lines are commercially available. अब ये देखिए सर्विस हमारे पास DS1 2 3 4 लाइन उसकी अब यूज़ हो रही है T1 T2 T3 T4। डाटा रेट्स आप MBPS देख लीजिए, देन उसके वॉइस चैनल्स देख लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टेबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आ जाता है आपके, और दैट्स मीन कि आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आता है, टी लाइन्स हमने देख ली, उसके जो कि हमारे पास क्या यूज़ होती हैं। टी लाइन्स जो यूज़ करते हैं टेलीफोन जो हमारे पास होते हैं। ई लाइन्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई अगर आपने देखना है सिर्फ और सिर्फ आपने इसका ई लाइन्स का टेबल देखना है, बिकॉज ये आपका क्या आ जाता है MCQs में आ जाता होता है। नेक्स्ट पे हमारे पास इसका सिंक्वेंस के बाद स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग था। स्टैटिस्टिकल हम देख लेते हैं। In sequence TDM, each input has reserved slot in the output frame. This can be inefficient. Some input lines have no data to send. ये हमारे पास क्या था, सिंक्रोनस के अंदर था। अब अगर हम स्टैटिस्टिकल को टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को देखें तो स्लॉट्स आर डायनामिकली एलोकेटेड टू इम्प्रूव बैंडविड्थ एफिशिएंसी। अब क्या इसमें आ रहा है, डायनामिकली allocated to improve bandwidth efficiency only when an input lines has a slots worth of the data to send it if given a slot in the output frame. It's a statistical multiplexing. Number of slots in each frame is less than the number of input lines. Number of slots जो हैं हर frame के अंदर कम होती हैं किससे, number of input lines से। The multiplexer checks each input line is the round robin fashion. अच्छा, ये आपसे ये भी पूछा जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये जो है मैं आपको बताया इसके अंदर राउंड रॉबिन फैशन। इट एलोकेट्स अ स्लॉट फॉर एन इनपुट लाइन इफ द लाइन हैज डाटा टू सेंड, अदरवाइज इट स्किप्स द लाइन एंड चेक्स द नेक्स्ट लाइन। अदरवाइज वो क्या करेगा, इसको लाइन को स्किप कर देगा और चेक करेगा अगली लाइन को। ये आप सिंक्रोनस TDM हमने देख लिया था। देन हमने ये स्टैटिस्टिकल देख लिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आती है, ये एड्रेसिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इसके अंदर बस ये देख लीजिएगा, नो सिंक्रोनाइजेशन बिट इन स्टैटिस्टिकल, ठीक है, बिकॉज ये डायनामिकली है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेपरेट स्पेक्ट्रम। सेपरेट स्पेक्ट्रम हम देख लेते हैं। इट्स SS क्या है, SS स्टैंड फॉर स्प्रेड स्पेक्ट्रम। In wireless applications, stations must be able to share this medium without interception by an eavesdropper and without being subject to jamming from a malicious intruder. अब इसमें हमारे पास क्या है, ये देखें, स्प्रेड स्पेक्ट्रम है हमारे पास। क्या किया, स्प्रेडिंग प्रोसेस चल रहा है, स्प्रेडिंग कोड है हमारे पास आ रहा है, और B और BSS। SS स्टैंड फॉर स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इसके अंदर अगर हम देखें स्प्रेड स्पेक्ट्रम के अंदर आइडिया इसका है जो हमारे पास अचीव्स इट्स गोल्स थ्रू टू प्रिंसिपल्स। दो प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है ये क्या करता है, अचीव करता है। अब वो ट्रू प्रिंसिपल्स हम देख लेते हैं। द बैंडविड्थ एलोकेटेड टू ईच स्टेशन नीड्स टू बी बाय फार लार्जर देन व्हाट इज नीडेड, दिस अलाउ रिडंडेंसी। नेक्स्ट पे सेकेंड हमारे पास क्या है, दिस एक्सपेंडिंग ऑफर ओरिजिनल बैंडविड्थ B टू द बैंडविड्थ BSS। क्या है हमारे पास ओरिजिनल बैंडविड्थ B टू द बैंडविड्थ BSS। तो B बैंडविड्थ थी हमारे पास, क्या हो गया, BSS हो गया। इट्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम मस्ट बी डन बाय अ प्रोसेस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। इंडिपेंडेंट होगी किससे, ओरिजिनल सिग्नल से। Other word, this spreading process occurs after the signal is created by the source। उसके बाद होता है जबकि क्या करता है, ये क्रिएट कर देता है कहाँ से, सोर्स साइड से। आफ्टर द सिग्नल इज क्रिएटेड बाय द सोर्स, जब इसके बाद सिग्नल जब क्रिएट हो जाते हैं सोर्स से, स्प्रेडिंग प्रोसेस यूजेज अ स्प्रेडिंग कोड। तो क्या यूज़ करेगा वो, ये देखें क्या यूज़ करेगा, स्प्रेडिंग कोड यूज़ करेगा। एंड स्प्रेड्स दी बैंडविड्थ, और क्या कर देगा, स्प्रेड कर देगा बैंडविड्थ को।
shows the original bandwidth B and the separate bandwidth BSS। ठीक है, अब इसके अंदर दो तरह की टेक्निक्स हैं हमारे पास सेपरेट करने के लिए बैंडविड्थ को। अब वो क्या है, FHDSSS ट्रिपल एस। ठीक है, अब FHSS जो हम देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सेपरेट स्पेक्ट्रम, एंड द DSSS डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम। FHSS में हमारे पास क्या टेक्निक्स यूजेस M डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, क्या यूज़ करिए, M डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज दैट आर मॉड्यूलेटेड बाय द सोर्स सिग्नल, इसके अंदर हमारे पास FHSS के अंदर हमारे पास ये क्या यूज़ होता है, हमारे पास जनरेटर लेआउट फॉर FHSS। इसके अंदर अब देख लें, ये आपके पास क्या है, pseudo chord generator और also called PN pseudo random noise जो हमारे पास क्रिएट्स है k bit pattern for every hopping period TH। The frequency table uses the pattern to find the frequency to be used for this hopping period and passes it to the frequency synthesizer. Frequency synthesizer creates a carrier signal or of that frequency and the source signal modulates the carrier signal। इसके अंदर हम क्या है, मॉड्यूलेटर फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास, इससे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर की तरफ देन क्या यूज़ होगा, मॉड्यूलेटर, और फिर सेपरेट हो जाएंगे सिग्नल्स ओरिजिनल सिग्नल से यूजिंग मॉड्यूलेटर। अब ये जो है फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन जो है हमारे पास FHSS जो है हमारे पास, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी टेबल हम देख लेते हैं। अब ये देख लीजिएगा, k बिट है हमारे पास और फ्रीक्वेंसीज हैं। k बिट पैटर्न्स हमारे पास फर्स्ट सिलेक्शन 101, ये हमारे पास जितने टेबल से फ्रीक्वेंसी जो है फर्स्ट हॉप फ्रीक्वेंसी जो ऐड की गई है वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट हॉप फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास है, 101, इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 700 kHz। तो इसका टेबल जो है आप देख लीजिएगा, कौन सा k बिट जो है फ्रीक्वेंसी कितनी ऑक्यूपाई करेगा, बिकॉज ये भी आपका MCQs में आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास इसकी बैंडविड्थ शेयरिंग है, ये देख लें आप, ये बैंडविड्थ जो है x एक्सिस इट्स y एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट द कैरियर फ्रीक्वेंसीज किलोहर्ट्ज, और ऑन x एक्सिस इट्स रिप्रेजेंटेड द हॉप पीरियड्स। इसके अंदर जो है हमारे पास सिर्फ आप ये देख लें कि हमारे पास क्या है, FSK MFSK और FHSS तो हम पढ़ रहे हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, MFSK मॉड्यूलेशन टेक्निक सच एज मल्टीपल FSK। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, FHSS। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ गया टॉपिक DSS। इट्स डायरेक्ट सीक्वेंस सेपरेट स्पेक्ट्रम टेक्निक ऑल्सो एक्सपेंड्स द बैंडविड्थ ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ये क्या करता है, ये भी एक्सपेंड करता है बैंडविड्थ को ओरिजिनल सिग्नल की, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, डिफरेंट है। इन DSSS we replace each data bit with n bit using a spreading code। किसके यूज़ करते हुए, किसको, spreading code को यूज़ करते हुए। अदर वर्ड, each bit is assigned code of n bits called chips। क्या कहलाती हैं, chips generator, where the chip rate is n times that of the data bit। तो ये हमारे पास क्या है, DSSS। ठीक है, ये हमारे पास था ये आज का लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और हमारा मिड का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। जब तक के लिए स्टूडेंट मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।